नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो संस्कृत में कारक टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ मैं, और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आपके जो है एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, प्रति के योग में विभक्ति होती है। जब भी हमें प्रति शब्द वाक्य के अंदर दिखाई देता है तो उसके योग में हमेशा ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। अब जिसको याद नहीं रहता है वो इस प्रकार याद रखें, प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द को याद रखें। इसमें देखो प्रति आया है और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रति के योग में होती है द्वितीया। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, राम प्रति गच्छति। रामे है खाली जगह प्रति गच्छति। तो देखिए अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर देखो यहाँ पर प्रति आया है, तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ ये द्वितीय विभक्ति है नहीं, ये सप्तमी विभक्ति है, ये भी नहीं है, और ये वनम दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ में लगा हुआ होता है वो द्वितीय विभक्ति होती है। ये भी ध्यान रखें आप। मूल शब्द के आगे अगर हलंत में लगा हुआ है वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या होगा, वनम रहेगा। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, अभितः परितः समया निक्षा प्रति योग्य अपि। इस वार्तिक के अनुसार कौन सी विभक्ति होती है, अभितः परितः समया निक्षा प्रति योग्य अपि। अगर यह आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं अभितः परितः समया निक्षा प्रति, तो आपको आंख मीच कर आपको कौन सी विभक्ति कर देनी है, द्वितीय विभक्ति कर देनी है। 2015 जो 2012 वगैरह जो टेस्ट हुए हैं या रीट हुई है उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखें। अभितः परितः समया निक्षा प्रति योग्य अपि, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो सह के योग में हमेशा आपको ध्यान रखना है, सह के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो इसको किस प्रकार याद रखें भाई, सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो ब्रह्मा विष्णु मेष, ब्रह्मा विष्णु और मेष ये तीन देवता में हैं, और ये तीनों देवता साथ साथ आते हैं, तो से तो तीन है, ये तृतीय विभक्ति होगी से के योग में, याद रखना है इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, से है आगते पिता, से है आगते पिता। तो से के योग में हमेशा ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो पुत्रेण, पुत्रेण के अंदर कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पर ये पुत्रम आया है, तो ये पुत्रम जो होगा इस पुत्रम के अंदर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। परंतु यहाँ पर से लगा हुआ इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, पुत्रेण होगा, तृतीय विभक्ति। जिस प्रकार रामेण होता है उसी प्रकार पुत्रेण तृतीय विभक्ति में। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, हमारा प्रश्न है, सोहने सह गच्छति। तो सह के योग में आपको पता है कौन सी विभक्ति होती है, सह के योग में आपको बताना है तृतीय विभक्ति होती है। तो इसमें तृतीय कौन सी है, रामेण, यह आपको यहाँ पर उत्तर कर देना है, रामेण, रामेण में तृतीय विभक्ति सह के योग। सहयुक्त प्रधान सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, सहयुक्त प्रधान सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। इसका सीधा सीधा आंसर है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, इसमें कहा गया है कि अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है, रट लेना इसको। अंग विकार जहां पर भी अगर कान से, आंख से कोई अंग विकृत है, पैर से, जैसे पादेन खंजे आपने सुना होगा, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है अंग विकार के अंदर कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय। इसको याद करना है तो आपको इस प्रकार याद रखना है, जैसे शिव जी है ये, तो ये आंख कान वगैरह इनसे संबंधित अंग विकार संबंधित है। तो अंग विकार में तो आपको याद रखना, शिव जी के दो अंग तो थी, एक और कौन सी थी बीच में यहाँ पर, तीसरी,
तो याद रखना है। अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है अश्व है, खंज है, अस्थि। अब देखो यहाँ पर मतलब लंगड़ा है, घोड़ा है वो लंगड़ा है, किन से? पैरों से। तो यहाँ पर खंजे अंग विकार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीय विभक्ति करनी है। तृतीय इनमें से कौन सी है? देख लीजिए आप, पादेन। पादेन आएगा यहाँ पर। अश्व पादेन खंजे, घोड़ा पैरों से क्या है? लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, घोड़ा पैर से लंगड़ा है। पादेन यानी कि ये एक वचन का है, पादेन। अश्व पादेन खंजे। अगला, देवदत्ते है नेत्रेण काणे, अस्थि रेखांकित शब्द में विभक्ति होगी तो काणा है किससे? नेत्र से। तो कौन सी विभक्ति होगी? ये अंग विकार से तृतीय विभक्ति होगी। अगला जो प्रश्न है वो है सुरेश से शीर्षा खलवाटे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मोस्ट लगा रहा हूं मैं इसको, ध्यान रखना है। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा इनके अंदर, शिराई के अंदर, शीर्षा के अंदर, शिरे के अंदर, ये रट लेना है। शीर्षा, सुरेश से शीर्षा खलवाटे, शीर्षा और शीर्षा के अंदर ये भी आपको याद रखना, इस प्रकार ही आपको याद होना चाहिए। ये से शंकर वाला है, रे है, शाह है, शीर्षा याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, से कर्णेन बधिरे, से कर्णेन बधिरे, अस्थि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो वह कान से बधिर है ना, तो रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। ये अंग विकार का ही लग रहा है इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। अगला जो प्रश्न है, येन अंग विकारे सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? येन अंग विकारे सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो येन अंग विकारे किसके साथ लगता है? तृतीया। दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? दा देने के योग में, बहुत बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। दा धातु के योग में, देने के योग में, दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। बड़ा मोस्ट प्रश्न है ये। अगला जो हमारा प्रश्न है, विप्राय घाम ददाती, विप्राय गाम ददाती। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, दा धातु है, ददाती के अंदर कौन सी धातु है? एक तो ये याद रखना, ददाती में कौन सी धातु है? दा धातु है। अब गाम का तो मैं संस्कृत का हूं नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं। विप्राय का मतलब देने के अर्थ में हो रहा है ये, तो विप्राय, यहाँ पर विप्राय है, इसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी? जैसे राम्य है, रामम, रामेण, रामाय, तो दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। इनमें से आपको ढूंढ लेना है विप्राय कहाँ पर आ रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजा वस्त्रम ददाती। अब देखो दा धातु आ रही है, और दा धातु जहां भी आए वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? वहां पर विभक्ति होगी चतुर्थी। दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो भिक्षु का आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? भिक्षु का आ जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे संस्कृत के अंदर, क्योंकि रिट लेवल का एग्जाम उसका स्तर के अनुसार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज तक तो यही हुआ, 11 12 चाहे 16 15 वाली भर्ती हो, चाहे 17 वाली भर्ती हो, इनके अंदर तो यही हुआ है। कभी ज़्यादा हार्ड है वो पेपर नहीं आया है। तो इस बार बड़ा चढ़ा कर यूट्यूब के ऊपर पढ़ाए जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड लेवल के, उच्च स्तर के, तो मेरे को नहीं लगता कि उनमें से क्वेश्चन आएंगे। इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 6 7 8 9 10 ये पुस्तकें पढ़ो और ये नॉर्मल बातें ही आएगी। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न कह रहा है, पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर भी यच्छति है, ये इसी के योग के अंदर क्या आएगा? पुत्र आएगा, चतुर्थी विभक्ति का योग होगा। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। अगला प्रश्न है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणे है। कभी कभी है ना, ये सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, इनको भी याद रखना है। रुच्यार्थानाम प्रियमाणे,
रुच्या अर्थानाम प्रियमाणे। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसको इस प्रकार याद रखना भाइयों, जैसे ये रुच धातु है तो यहाँ पर तो ये चे है, इससे याद रखना चतुर्थी। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न 2015 में शायद आया था ये। बाल काय मोदकम रोचते रामे ही रामम रामेण रामाय। चतुर्थी विभक्ति होगी रुच धातु के योग में। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ पर देखो रोचते आया है तो बाल काय होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी इसके अंदर। बाल काय मोदकम यानी कि बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है हमारा वो बोल रहा है रुचि अर्थ वाली धातुओं, रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ विभक्ति होती है चतुर्थी। अभी बताया मैंने। कुर्द धातु के योग में विभक्ति होती है। कुर्द धातु के योग में विभक्ति होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुर्द धातु जहां भी वाक्य में दिखे तो वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति कर देनी है। जैसे अगले वाला प्रश्न है हमारा स्वामी खाली जगह कुर्द यति। देखो कुर्द धातु आई है, यानी कि जो मालिक है वो सेवक के ऊपर क्रोध करता है। सेव काय राम में है, रामम रामेण रामाय, रामाय में उसी प्रकार सेव काय। कौन सी विभक्ति होगी? कुर्द धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है हमारा गुरु शिष्याय कुर्दयति। गुरु है वो शिष्य पर क्रोध करता है तो रेखांकित शब्द में विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? कुर्द धातु के योग में चतुर्थी। इसी प्रकार ईर्ष्या जो धातु होती है ईर्ष्य, इसके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो ईर्ष्या धातु के योग में भी विभक्ति पूछी गई है प्रश्न में, तो कौन सा उत्तर होगा? 2 नंबर चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न देखिए सोहने रामाय ईर्ष्यति। तो देखो ईर्ष्यति ईर्ष्या धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। दुर्योधने अर्जुनाय ईर्ष्यति। दुर्योधन अर्जुन पर या अर्जुन से ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी? अर्जुनाय, यानी कि चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वषड योगा सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो ये आपको याद होना चाहिए। नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वषड, ये आपको दिखते ही कौन सी विभक्ति लगानी है? चतुर्थी। जैसे अगला प्रश्न इसके ऊपर आधारित है गुरुवे नमः। तो गुरुवे के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। क्यों? क्योंकि नमे के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। अगला है 92 नमे है, तो 92 में कौन सी विभक्ति हुई भाई? चतुर्थी। नमे के योग में विभक्ति होती है कौन सी? चतुर्थी। भयार्थक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भे अर्थ वाली धातुओं के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। गांठ बांध लेना इस प्रश्न की। भयार्थक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। क्या प्रश्न है हमारा अगला? खाली जगह विभेति यानी कि विभेति यानी कि डर लगता है किससे? चोरों से। तो चौरात विभेति। चौरात में कौन सी विभक्ति भाई? जैसे राम में है रामम रामेण रामाय रामात, उसी प्रकार चौरात पंचमी विभक्ति। भित्रार्थानाम बेहतु सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? भित्रार्थानाम बेहतु पंचमी विभक्ति होती है। इस सूत्र को याद रखना है। क्या सूत्र है? भित्रार्थानाम बेहतु सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। राम में है पापात विभेति, राम को पाप से डर लगता है तो यहाँ आ जाएगा पापात। कौन सी विभक्ति? पंचमी। अगला द्रुह धातु के योग में द्रुह धातु के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति, इंपॉर्टेंट है। जैसे रमेश से
खाली जगह द्रुहति द्रुहयति, तो क्या होगा इसके अंदर सोहनाय चतुर्थी विभक्ति होगी। रामे है रामम रामेण रामाय, उसी प्रकार सोहनाय। अगला क्या प्रश्न है, विना के योग में विभक्ति होती है विना, और विना के योग में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। ये ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। विना के योग में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। कारकों की संख्या कितनी है? 6। याद रखना है, कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। विभक्तियां 7 होती है परंतु कारकों की संख्या 6। कारकों की संख्या संस्कृत में कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। अगला प्रश्न है, अहम मित्रेण सह गच्छामि, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति सह युक्त प्रधान सूत्र लगेगा इसमें, है ना। अगला प्रश्न है, पिता पुत्राय क्रोधम करोति, क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है भाई? चतुर्थी। अगला प्रश्न देखो, पुस्तकेन युगपते इत्यस्य समासे के, तो पुस्तकेन युगपते इत्यत्र समासे के, तो इसका होगा अवयवी भाव समास। भार्याया सदृश्यम अस्मिन् विग्रहे समस्त पदम किम, तो से भार्ये, इसका होगा एक पद बनेगा, समस्त पद क्या बनेगा? से भार्ये। भार्याया सदृश्यम अस्मिन् विग्रहे समस्त पदम किम, क्या होगा? से भार्ये। 3 नंबर ऑप्शन। नद्याः समीपम, नद्याः समीपम इत्यत्र समस्त पदम किम, एक तो ये नद्या जो शब्द है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है अगर विसर्ग लगा हो और इस प्रकार हो, और विसर्ग नहीं लगा हो तो तृतीय विभक्ति होती है, तो उपनदम हो जाएगा इसका। नद्या समीपम इत्यत्र समस्त पदम किम, उपनदम। अगला प्रश्न है, कीरिणा काणे अत्र समासिष्य नाम किम, तो इसके अंदर कौन सा समास है? इसके अंदर तत्पुरुष समास है। अगला अपन व्यवहारेण सलक्षण इत्यत्र समास है के, तो व्यवहारेण सलक्षण लक्षण इत्यत्र कौन सा समास? इसके अंदर तत्पुरुष समास है। गरुणा पालित, इसके अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। मात्रे सुखम कौन सा समास है? तत्पुरुष है। सतात्परे, इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास में इसको भेजें, और जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।